देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लखनऊ में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। 30 सेकंड में 2 बार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। 3 दिन में दूसरी बार ये भूकंप के झटके लगे हैं। तो एक बार फिर से लोगों ने भूकंप के ये झटके महसूस किए हैं। 30 सेकंड में 2 बार भूकंप के झटके ये महसूस हुए हैं। 3 दिन में दूसरी बार भूकंप के झटके लगे हैं। लखनऊ में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 30 सेकंड में 2 बार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। तो भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। और दिल्ली से संवाददाता स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए एक बार फिर से लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिली? वक्त जब भूकंप के तेज झटके को दिल्ली एनसीआर वालों ने महसूस किया है। और अगर हम तीव्रता की बात करते हैं तो 5.6 मापी गई है और इसका केंद्र भी नेपाल ही बताया जा रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों को देखें तो ये नवंबर के महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके को महसूस किया गया है। पिछली बार देर रात 11:28 के वक्त के आसपास जो है वो भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया था और आज एक बार फिर लोगों ने तेज झटके को महसूस किया है। और पिछली बार भी नेपाल ही केंद्र था और आज भी बताया जा रहा है कि नेपाल ही केंद्र है जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तस्वीरें हम सब ने देखी कि 150 से ज्यादा लोगों की मौत नेपाल में भूकंप की वजह से हो गई। भारी तबाही वहां पर, कई इमारतें ढह गई। लेकिन आज जो भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर वालों ने महसूस किए, उस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। दफ्तर में मौजूद थे तो दफ्तर से बाहर निकल गए, क्योंकि तेज झटके को लोगों ने महसूस किया। और 30 सेकंड में दूसरी बार जो है वो लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया और देर तक इस झटके को लोगों ने महसूस किया। और इसी वजह से बार बार जो है वो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अक्टूबर महीने को हम देखते हैं तो अक्टूबर महीने में कई बार भूकंप के झटके आए हैं और दिल्ली एनसीआर में कई ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं। तो ऐसे में सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। जी ठीक है। लखनऊ से अनूप हमसे जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से लोकेश पाठक हैं। अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार लोग भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं और आज एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए, बिल्कुल करीब 4:16 पर जो है ये भूकंप के जो झटके हैं उनका लोगों ने एहसास किया है। और जैसे ही लोगों को महसूस हुआ कि राजधानी लखनऊ में भूकंप आया है, भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए, उसके बाद तत्काल जो है लोग अपने ऑफिस, अपने घरों से बाहर निकले हैं। ये हजगंज का पॉश एरिया है और ये जो सीधे आप मेरे सामने देख रहे हैं एसबीआई जो बिल्डिंग है, ये एसबीआई का मुख्यालय है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बैंक के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं। और जैसे ही जो है इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको ये एहसास हुआ कि शायद भूकंप ने दस्तक दी है, लिहाजा तत्काल जो है लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकले हैं। इस बिल्डिंग से अभी भी आप देख सकते हैं लोगों में दहशत इतनी है कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो सामने सब भाई साहब लोग खड़े हैं, ये एसबीआई बैंक से ही हैं। सभी लोग पूरी भीड़ के रूप में जो है बाहर आए हैं। काफ़ी देर तक इंतजार करते रहे हैं, क्योंकि जो डर था, जो दहशत थी, वो लगातार जो है काफ़ी देर तक लोगों में बनी रही। और क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऊंची बिल्डिंग है, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। सर लोग मौजूद, हम सर से बात करेंगे। सर, एक बार फिर लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए, आपको लगा कुछ हुआ सर? भाई, हमको तो जिस समय भीड़ उतर रही थी तो ऐसा लगा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा जी। रही बात हमारी, बैठे हुए थे, बहुत हल्का सा फील हुआ तो हम भी साथ में सबके साथ बाहर चले आए। तो भूकंप तो आया ही था, ये है कि था हल्का, बहुत अधिक तीव्रता नहीं थी। दिन बड़ा था सर। इससे पहले भी 2-3 बार जो है ये भूकंप ने दस्तक दी है, आज फिर एक बार आया है। अगर हम बात करें 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये दूसरा या तीसरा जो है स्टेप है, तो क्या लगता है कि कोई खतरे की घंटी है? बार बार भूकंप का आना जो है वो वैज्ञानिक जैसा बताते हैं उसके हिसाब से तो ठीक नहीं है। तो बाकी कोई ऐसी कोई रिस्क वाली या बात नहीं है।
ये अपना कुदरत का एक नियम है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं, बट जिस हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से चेतावनी जारी हो जाती है या पहले मैसेज आ जाते हैं, उससे आदमी सतर्क हो जाता है, सतर्कता बढ़ जाती है। तो बिल्कुल आप देखिए कि ये एसबीआई बैंक के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो तत्काल जैसे उनको एहसास हुआ कि लखनऊ में भूकंप के झटके जो है वो आए हैं, लिहाजा तत्काल जो है इस बिल्डिंग से लोग बाहर निकले। अभी भी आप देख सकते हैं कि सड़क पे जो लोग खड़े हैं एहतियातन ये बाहर खड़े हैं। हालांकि काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी रूम में, अपने ऑफिस में, अपनी चेयर पे जा चुके हैं, लेकिन ये साफ तौर पे जो जानकार है वो ज़रूर बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार 1-1.5 हफ्ते के अंदर 2 से 3 झटके जो है महसूस किए गए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोई बड़ी खतरे की घंटी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। हालांकि जो इससे जुड़े जो वैज्ञानिक हैं उनका यही कहना है कि जो केंद्र था वो एक बार फिर नेपाल रहा है, क्योंकि नेपाल में अभी हमने देखा कि किस तरह से भूकंप ने जो है बड़ा वहां पे झटका दिया, बड़ी जो जनहानि है वहां पर हुई है। सैकड़ों संख्या में मकान जो है ढह गए हैं, ऑफिस ढह गए हैं, बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उससे अभी नेपाल उभर भी नहीं पाया था। ऐसे में दूसरा जो भूकंप आया है वो केंद्र नेपाल ही रहा है, यानी एक बार फिर नेपाल के लिए जो है संकट की घड़ी है। लेकिन अगर हम राजधानी लखनऊ या उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो तीव्रता है वो 5.0 नापी गई है, यानी जानकार बताते हैं कि कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से झटका लोगों ने महसूस किया और उसके बाद लोगों में जो दहशत, तो जो डर है वो अभी भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये लोगों का कहना है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि यदि भूकंप आ रहा है या आने वाला है तो उससे पहले लोगों को जो है अलर्ट किया जा सके। लेकिन लखनऊ की हम बात करें तो अमूमन जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, तमाम जो, क्योंकि हथीगंज का जो ये इलाका है यहाँ पर सरकारी जो है दफ्तर बहुत है, बड़ी संख्या में ऊंची ऊंची इमारतें हैं जहाँ पर सरकारी दफ्तर हैं। ऐसे में लोग जो है तत्काल बाहर आए हैं, अभी भी लोग सुरक्षित स्थान पर बाहर खड़े हैं, लिहाजा लोगों में डर और दहशत जरूर दिखाई दी है। लेकिन सबसे बड़ी जो संकट की बात है वो नेपाल के लिए है कि अभी एक बड़ी मुसीबत से जो है नेपाल उभर नहीं पाया। बिल्कुल, ठीक है। गाजियाबाद से लोकेश है हमारे साथ। लोकेश, देखिए लगातार लोग भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत लखनऊ में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। आप गाजियाबाद में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली? 4:16 पर मयूरी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मौजूद थे और उसके कलेक्ट्रेट के कार्यालय के भीतर भी हमें हलचल देखने को मिली, क्योंकि लोग जो आधे घंटे के बाद घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे वो दरअसल तुरंत ही अपने कमरों से बाहर निकल के खुली जगह में आ गए, जिससे ये पता चला कि वो वाकई भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि कुछ लोग जो बाजार में थे, जो खुले में मौजूद थे, उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा एहसास उन लोगों को हुआ जो कि वर्टिकल बिल्डिंग्स में जो थे, जो कि हाई राइज सोसाइटी में मौजूद थे, उन्हें सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। और पिछले अगर बात करें तो 3 दिन में ये दूसरी बार इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जानकार ये मानते हैं कि नेपाल भी पिछली बार केंद्र था और इस बार भी केंद्र नेपाल था। तो जानकारों का ये कहना है कि जब एक बार भूकंप किसी एक एपिसेंटर को लेकर के आता है तो फिर बार बार उसके आसपास इस तरीके के भूकंप आते रहते हैं और देखने को मिलते हैं। हालांकि इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि रिक्टर स्केल पर इसकी जो पैमाना है वो बेहद कम नापा गया है, 5.6 नापा गया है। दूसरी तरफ बात करें तो जो आपको याद भी होगा कि एक एनडीएमए ने एक बार बार लगातार एक मैसेज पिछले दिनों सभी के फोन पर आ रहे थे इमरजेंसी अलर्ट को लेकर के। सरकार के स्तर पर ये तैयारियां हैं कि अगर इस तरीके के कोई जनहानि या अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो तुरंत मैसेज के जरिए हर शख्स को उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन भूकंप के बारे में कहा जाता है कि भूकंप को प्रिडिक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है, तो इसलिए जो भी कुछ होगा उस वक्त जो है उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इसको नापा नहीं जा सकता कि ये कबर कहाँ आएगा। तो फिलहाल ये कहे कि दिल्ली एनसीआर के लोग बेहद खौफजदा हैं और एक जो खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार इस तरीके के झटके लगने से हाई राइज बिल्डिंग के लोग, जो रहने वाले लोग हैं, वो बेहद परेशान हो जाते हैं। जी ठीक है, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट हासिल